स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों आ जाइए सभी लोग। देखो हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि मैथ से जिन बच्चों को डर लगता है, थर्ड सेम वाले बच्चे है ना, थर्ड सेम में बैक ना लगे, इसके लिए आपको क्या क्या करना है, इस बात पे थोड़ा चर्चा करेंगे। मात्र 3 से 4 मिनट बस। अगर आप सभी लोग इस वीडियो में आ जाएंगे तो आपके लिए भी वीडियो हेल्पफुल रहेगा, जिससे कि आपको भी डर आपके अंदर जो बना हुआ है गणित को लेकर के कि कहीं गणित में बैक तो नहीं लग जाएगा, ये डर आपके दिमाग से निकल जाएगा अगर आप इस पूरे वीडियो में हमारे साथ में रहेंगे। ठीक है भाई। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहेंगे कि अगर आप वीडियो में आ गए हैं तो सभी को शेयर कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं उन सभी दोस्तों को शेयर करिए, ताकि जब आप शेयर कर देंगे तो ये जो वीडियो है हर किसी तक पहुंचेगा। साथ ही साथ लाइक भी कर लेना। ठीक है। अब देखो हम लोग बात करेंगे किस पॉइंट को लेकर के। जो लोगों को मैथ में डर लगता है, ये सोचते हैं कि भैया कहीं मैथ में बैक ना लग जाए। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कहीं मैथ में बैक तो नहीं लग जाएगी। देखो सबसे ज़रूरी बात ये होता है, आप लोग पढ़ रहे होंगे तो कई लोगों के पास तो मान लो किताब ही नहीं होगी, है ना। तो हम इस बात पे चर्चा ही नहीं करेंगे कि किसके पास किताब है किसके पास किताब नहीं है, क्योंकि किताब की हम बात ही आपको नहीं बताने वाले हैं। मान लो अंतिम समय है, समय थोड़ा कम है, तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास किताब नहीं होगा, तो अब उनको किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। मान लो आपने सीरीज तो लिया ही होगा, हो सकता है कई बच्चों ने राजन लिया हो सकता है कई बच्चों ने पवन सीरीज लिया हो, ऐसा होगा, है ना। ऐसा भी नहीं है कि आपने कोई सीरीज भी ना लिया हो, आपने कोई ना कोई सीरीज तो लिया होगा, राजन या पवन सीरीज। देखो हम आपको बता दें, आज हमने ये देखा जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर थे 2016, 17, 18, 19, 20, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक आपके हुए हैं थर्ड सेम वालों के, वो हमने पेपर उठा के देखे। उनसे निष्कर्ष ये निकला, हमारे पास नोट्स भी PDF भी सारे ईयर्स के अवेलेबल हैं, नए नए सीरीज के। तो हमने उनमें भी देखा तो हमने ये निष्कर्ष निकाला, जो क्वेश्चंस की संख्या होती है पेपर में, 1-2 पेपर के क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इसके बावजूद आपके सारे प्रश्न उस राजन सीरीज और पवन सीरीज के अंदर मिल रहे हैं। तो इसलिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अब समय कम है, अगर आपके पास में किताब नहीं है और जिनको ये डर भी है कि हमारे कहीं बैक ना लग जाए, उन लोगों को करना ये, मान लो अगर आपके पास में राजन सीरीज है तो आप क्या करिए उस राजन सीरीज से, पहली बात। और अगर आपके पास किताब है तो और ज़्यादा अच्छी बात है, उस राजन सीरीज के एक बार सारे पन्ने पलटिए और आप ये देखिए कि उसमें क्वेश्चन किस किस के दिए गए हैं, उसको ऐसे हेडलाइन करिए, कहीं भी एक तरफ लिख लेना। 1-2 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, लिख लेना। जैसे आपने देखा लासा मासा के प्रश्न दिए गए हैं, अनुपात के प्रश्न दिए गए हैं, आपने देखा समांतर माध्य के प्रश्न दिए गए हैं, आपने देखा समांतर माध्य के अलावा वृत्त से जुड़े हुए प्रश्न दिए गए हैं, वृत्त दिया गया, आपने देखा बेलन दिया गया है, वृत्त आपने देखा बेलन दिया गया है, आपने देखा घन दिया गया है, आपने देखा घनाभ दिया गया है, आपने देखा साधारण ब्याज दिया गया है, आपने देखा चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज, आपने देखा चक्रवृद्धि ब्याज के अलावा गुणनखंड दिए गए हैं, गुणनखंड, आपने देखा गुणनखंड के अलावा और भी कई सारी चीजें हमने इतनी लिख दी हैं। अब हम आपको एक सिंपल सा फंडा बताते हैं। मान लो साधारण ब्याज का प्रश्न आएगा तो 1 नंबर से कम का तो होगा ही नहीं और 2 नंबर का भी हो सकता है। अगर छोटा बिल्कुल आया तो 1 नंबर में, नहीं तो 2 नंबर से कम का तो होना ही नहीं है। और आप सभी लोग साधारण ब्याज लगा भी लेते हो। तो हमारा कहना ये है, जिनके बैक लगने का जिनको डर है उनको सिर्फ कितना पढ़ना है, जो चीज़ उनको बहुत अच्छे तरीके से आती है उस चीज़ को सबसे पहले रिवाइज करना है। नंबर 1 पॉइंट ये है। मान लो आपको साधारण ब्याज हमें पता है, अनुमानित हम बता सकते हैं कि साधारण ब्याज का सवाल हर कोई लगा देता होगा। नंबर 2 लासा मासा का सवाल हर कोई लगा देता होगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। नंबर 3 हम आपसे कह सकते हैं समांतर माध्य का सवाल हर कोई लगा देता होगा। नंबर 4 अनुपात के भी सवाल, समानुपात में हो सकता है दिक्कत हो जाए, क्योंकि उसमें ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि 4 महिलाएं या 5 पुरुष किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो 2 महिलाएं और 10 पुरुष, उसका ऐसे आ जाते हैं सवाल, हो सकता है ना आता हो, समानुपात नहीं लिखेंगे। 4 पॉइंट ये हो गए। इसके बाद में वृत्त, अगर आप वृत्त तो बिल्कुल छोटे ही आपसे सवाल आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, इस तरीके का आएगा। तो मान लेते हैं कि वृत्त आपको आता होगा 5 और यहाँ पर घन आता होगा, मान लो घनाभ आप भूल जाते हो फार्मूले वगैरह, तो घनाभ आपको नहीं आता है, 6 हो गए आपके, हो गए ना 6।
इसके बाद में 5 प्रश्न ऑप्शनल जो आएंगे वो बिल्कुल छोटे छोटे होंगे। हम कहते हैं कि 5 में भी आप अगर 3 क्वेश्चन सही कर लोगे, 2 गलत कर दोगे, फिर भी बाद बाकी हम सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। गुणनखंड और आता होगा, आप सभी को आता होगा, गुणनखंड करना हर कोई जानता है। 7 पॉइंट ये हमारे हो गए। इसमें 7 में अगर हम 4 क्वेश्चन भी वो ले लें जो 2 नंबर के आएंगे, 3 क्वेश्चन वो ले लें जो 1-1 नंबर के आएंगे, तो 4 क्वेश्चन जो 2 नंबर के होंगे, 4 दूनी 8 नंबर हो गए आपके। 3 क्वेश्चन जो 1 नंबर के होंगे वो 3 नंबर हो गए आपके। और 3 क्वेश्चन जो आपके ये बहुविकल्पी इतने नंबर कितने हो गए, 8 3 11, 11 3 14 नंबर आपके फिर भी आ जाएंगे और 12 नंबर में आप पास हो जाएंगे। जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, जिनको ये डर है कि मेरे बैक लग जाती है मैथ में, फर्स्ट में भी बैक लगा, सेकंड में भी बैक लगा, और ये डर है कि थर्ड में भी बैक लग जाएगा, तो उनके लिए मेरी सलाह यही है कि अगर आपको साधारण ब्याज आता है उसको और अच्छा करने के लिए आप 10 15 20 सवाल लगाएं, कम समय है। आपको गुणनखंड आते हैं और अच्छा करने के लिए 4 6 8 10 सवाल लगाएं। लासा मासा आता है और अच्छा करने के लिए आप 10 12 सवाल लगाएं। इसी प्रकार से जो पॉइंट आपको आते हैं उन क्वेश्चंस को आप कम से कम उन क्वेश्चंस के 10 10 15 15 सवाल लगाएं आप। इसके साथ साथ आप जब इतना कर लेंगे तो अगर हमने यहाँ 14 लिखा है, हम कहते हैं 14 नहीं आएंगे 13 आएंगे, 13 नहीं आएंगे 12 फिक्स तो आएंगे, अगर और आप एक आध क्वेश्चन कोई गलत कर देंगे। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको सिर्फ 7 और 3 10 क्वेश्चन ही सही करने हैं। 18 में 10 क्वेश्चन में ही आप पास हो जाएंगे, आप भले ही 8 प्रश्न ना कर पाएं। बात समझ में आई? तो इसलिए आप लोगों के बैक तभी लगता है, आप ये सोचते यार हमको घनाभ नहीं आ रहा, आप पढ़े जा रहे, उधर जो साधारण ब्याज का सही बटे वाला सवाल है वो आप खा जाएंगे पेपर में, पता चलेगा गलत कर दिया, पता चलेगा आप घनाभ आ नहीं रहा है, घनाभ के फार्मूले रट रहे हैं, उधर घन के भी भूले जा रहे हैं, पता चल रहा दिमाग पर प्रेशर बनाए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज आता नहीं और साधारण ब्याज आता है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े जा रहे हैं, उधर साधारण ब्याज को खाए जा रहे हैं। ये गलती अब बिल्कुल ना करें क्योंकि समय बहुत कम है। जब आपने यार 8 महीने में नहीं सीख पाया, कब पेपर हुआ था, जनवरी फरवरी, हमको सही एग्जैक्टली नहीं पता है, अनुमानित आपको बता सकते हैं कि जनवरी के पहले पेपर हुए होंगे सेकेंड सेम के, हमको तारीख नहीं याद आ रही है, लेकिन इसलिए हमको याद कर पा रहे हैं हम कि हमने पहले हम दूसरी जगह रहते थे तब आपके एग्ज़ाम हुए थे, अब हम दूसरी जगह रह रहे हैं और वो एग्ज़ाम हमने कमरा खाली कर दिया था जनवरी में, तो आप जनवरी ही जोड़ लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, जुलाई में पेपर है। 6 महीने में जब आपने नहीं सीख पाया तो क्या 20 दिन में आप सीख पाएंगे? हमारी तरफ से तो नहीं सीख सकते, जो चीज़ 6 महीने में नहीं सीख पाई वो 20 दिन में भी नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आप इतना कर देंगे आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा और आप पास भी होंगे। दूसरी चीज़, हमने एक वीडियो बनाया हुआ है सूत्र का, आप अगर सूत्र याद कर लेंगे सारे तभी इतना कर पाएंगे दोस्त, नहीं तो ये भी नहीं कर पाएंगे। आपके बैक 100% क्लियर है। अगर आप सूत्र नहीं है भाई, अब आ गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, आपको फार्मूला ही नहीं पता होगा 6a² होता है। आ गया वृत्त की परिधि बताओ, आपको फार्मूला नहीं पता होगा 2πr होता है। आपसे आ गया कि मूल साधारण ब्याज बताओ, आपको फार्मूला नहीं पता होगा, तो कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको फार्मूले भी आने चाहिए। अनुपात में आ गया प्रथमा, द्वितीया, मध्या, चतुर्था, तृतीया, कुछ भी आ गया। जब आपको सारे फार्मूले होंगे याद होंगे तभी तो निकाल पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं। तो आपको सूत्र याद करना है, जिसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तो उनका भी भला हो पाएगा, क्योंकि एक वो होता है कहावत कि कर भला तो होगा भला, है ना, एक कहावत होती है कि कर भला होगा भला। तो सभी का भला करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैथ की क्लास के लिए शाम को 4 बजे आ सकते हैं आप, डेली लाइव होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।